हेलो महाराष्ट्र। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है तो सबसे पहले उस एंट्रेंस एग्जाम का आपको एग्जैक्ट सिलेबस पता होना चाहिए। सीटी एग्जाम के सिलेबस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन, इसीलिए अक्सर इन टॉपिक्स में या सिलेबस में कंफ्यूजन होता है। चलो आज बात करेंगे इस वीडियो में एमएसटी सीईटी के एग्जैक्ट सिलेबस की। 10 क्वेश्चंस 20% क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, तो उसमें से 10 क्वेश्चंस मतलब 20% जो मार्क्स हैं वो 11 स्टैंडर्ड के सिलेबस पर है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 11 स्टैंडर्ड के पूरे टॉपिक्स करने नहीं है। कौन कौन से टॉपिक करने? 11 स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो आपके सामने ये है। उसमें से आपको जो टॉपिक्स करने हैं सिर्फ वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। पहला पार्ट है वेक्टर्स, फर्स्ट टॉपिक वेक्टर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है चलो 10 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, तो चलो 11 को छोड़ देते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी गलती मत करना। क्यों नहीं करनी है ऐसी गलती? सबसे पहली बात यह है कि एमएसटी सीईटी के बेसिस पर जो टॉप कॉलेजेस मिलते हैं उसके लिए आपका परसेंटाइल स्कोर बहुत हाई होता है, 99 परसेंटाइल होता है। एंड इसीलिए आपको किसी भी टॉपिक्स को या 11 स्टैंडर्ड या 12 स्टैंडर्ड को किसी को भी स्किप नहीं करना है अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो। एंड एक दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि 11 स्टैंडर्ड के टॉपिक्स आपने छोड़ दिए तो 12 स्टैंडर्ड के बहुत सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे। एंड इसीलिए 12 स्टैंडर्ड पूरा भी किया तो उसमें से जो 80% है, 80% में से भी और कम परसेंटेज मिलेंगे। एंड इसीलिए आपको टॉप कॉलेज मिलेगा नहीं। एंड इसीलिए आपको 11 स्टैंडर्ड अच्छी तरह से करना है। जैसे मैंने कहा फर्स्ट टॉपिक वेक्टर्स है, वेक्टर्स नहीं करोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे। तो ये टॉपिक होना ही है, करना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स एरर एनालिसिस, मेजरमेंट्स का पार्ट है। पूरा मेजरमेंट्स टॉपिक करना नहीं, सिर्फ मेजरमेंट का एक छोटा सा आर्टिकल है। एरर एनालिसिस, मोशन इन प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया स्किप बिल्कुल नहीं करना है कौन सा भी टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। एंड जो फिफ्थ टॉपिक है ग्रेविटेशन, 9-10 स्टैंडर्ड से आप देखते आ रहे हो, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़े और कुछ क्वेश्चंस लगाने, लेकिन ग्रेविटेशन तो सबका फेवरेट होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 7 टॉपिक है साउंड। 8th है ऑप्टिक्स। 9th है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड 10th है सेमीकंडक्टर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, और आपको मैं बता दूं ये कुछ टॉपिक्स ऐसे उसको 12th में एक्सटेंड किया गया है, तो 11 स्टैंडर्ड का सिलेबस बिल्कुल स्किप मत करना। अब देखते हैं हम 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के जो टॉपिक्स हैं उस पर आपको 80% क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस पूछने वाले। तो 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस ये रहा आपके सामने। देखो 12th स्टैंडर्ड में से 16 टॉपिक्स जो है आपको पूछे जाएंगे। तो ये 16 टॉपिक्स कौन कौन से देखो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काम आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है वही एमएसटी सीईटी के लिए है 12th स्टैंडर्ड का। तो सबसे पहला टॉपिक आता है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन भी इसमें डिस्क्राइब किए, उसके कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किए। उसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स है उसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्किप कोई करना नहीं है। एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए टॉपिक्स वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर पूछे गए, तो आपको उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एंड उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स, ये तो केमिस्ट्री में भी है, तो दोनों जगह आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो थर्मोडायनामिक्स कर लो अच्छी तरह से। नेक्स्ट है ऑसिलेशंस। उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो मैंने वहां पर भी बताया था ऑप्टिक्स है, फिर यहां पर आया 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर 12th में, मतलब 11th में कुछ पार्ट दिया है, कुछ पार्ट 12th में। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक करने जाओगे एंड 11th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वह नहीं किया तो वह समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए 11th स्टैंडर्ड के जो टॉपिक्स है उसको भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, छोटा सा टॉपिक है। एसी सर्किट, दोनों मिलकर ऐसा समझो एक ही टॉपिक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और ये एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे 11th का सेमीकंडक्टर्स एंड ये सेमीकंडक्टर डिवाइस एक टॉपिक है। अच्छी तरह से साथ में प्रिपरेशन करो। तो इस तरह से आप ये सिलेबस अगर थोड़ा अच्छी तरह से देख लेते हैं एंड एग्जैक्टली सिलेबस पता होगा तो हम उसी सिलेबस के अनुसार प्रिपरेशन कर सकते हैं। यही सिलेबस मैं आपको दूंगा हमारे एक्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल जैसा है वैसे एक्स फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पर। तो आप एक्स फिजिक्स टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ताकि आपको हर वक्त ये जो पीडीएफ से सिलेबस हो और कोई स्टडी मटेरियल्स रिलेटेड पीडीएफ्स हो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करने वाला हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ज्वाइन कीजिए। एंड साथ साथ में अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो वो यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ इसी यूट्यूब चैनल एक्स फिजिक्स पर संतोष सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।